ऋत्विक एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था। रहने के लिए वह पुणे में था, लेकिन काम के सिलसिले में अक्सर उसे हफ्ते में 2 से 3 बार पुणे से मुंबई जाना पड़ता था। जब भी वो मुंबई जाता, अपने एक रिश्तेदार के घर पर ठहरता था। वो रात अमावस की रात थी, जब ऋत्विक काम के सिलसिले में अपने घर से शाम को मुंबई के लिए अपनी कार लेकर निकला। वो आज इतनी जल्दी में था कि उसने घर में खाना भी नहीं खाया था। उसकी पत्नी समायरा ने दरवाजे तक आकर उससे कहा, कुछ खा लो ऋत्विक। ऋत्विक ने जवाब दिया, तुम टेंशन मत लो, रास्ते में कुछ खा लूंगा। समायरा ने ठीक है कहा और उसे विदा किया। ऋत्विक ने कार स्टार्ट की, उसमें 90 के दशक के पुराने गाने लगाए और गुनगुनाते हुए हाईवे पर कार बढ़ा दी। लेकिन 1 घंटे के अंदर ही उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया। ऋत्विक यह देखकर परेशान हो गया और सोचने लगा, अगर जल्दी मुंबई नहीं पहुंचा तो मेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग मिस हो जाएगी और बॉस भी नाराज होगा, वो अलग। वो कार से बाहर निकला, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि टायर पंक्चर ठीक करने वाली दुकान सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी। ऋत्विक पैदल वहां गया और एक मैकेनिक को साथ लेकर आया। टायर बदलने और नया लगाने में लगभग 2 घंटे लग गए। ऋत्विक ने पंक्चर वाले को पैसे दिए और दोबारा अपनी यात्रा शुरू की। अब रात के लगभग 12:30 थे। ऋत्विक को बहुत जोर की भूख लगी थी। जल्दीबाजी के कारण उसने ना तो घर पर खाना खाया था और ना ही रास्ते में किसी ढाबे पर रुका था। वह जानता था कि अब सीधा 12 किलोमीटर बाद ही कोई ढाबा मिलेगा, क्योंकि वह इस रास्ते से वाकिफ था। लेकिन अचानक उसकी नजर एक सड़क किनारे एक बड़े और नए दिखने वाले रेस्टोरेंट पर पड़ी। ऋत्विक ने सोचा, मैं इतने समय से यहां से आ जा रहा हूं, पर आज तक इस रेस्टोरेंट पर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। फिर उसने मन में सोचा, आज से पहले मैं कभी इस तरह भूखा भी तो नहीं निकला। और यह सोचकर खुद पर हंस पड़ा। उसने कार को मुख्य सड़क से नीचे उतारा और उस रेस्तरां के सामने खड़ी कर दी। रेस्तरां देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन जितना सुंदर था उतना ही सन्नाटा भी था। जैसे ही ऋत्विक रेस्टोरेंट के दरवाजे के पास पहुंचा, एक सिक्योरिटी गार्ड वहां आया जिसने ऋत्विक के लिए दरवाजा खोला। ऋत्विक ने गार्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर रूमाल बंधा हुआ था और जो टोपी उसने पहन रखी थी उससे उसकी भयानक आंखें भी नहीं दिख रही थीं। लेकिन ऋत्विक का ध्यान तो अब रेस्टोरेंट की अंदरूनी साज सज्जा पर चला गया था, जो किसी 5 स्टार होटल जैसी थी। रेस्टोरेंट अंदर से पूरी तरह खाली था, लेकिन इंटीरियर बहुत ही भव्य था। ऋत्विक एक सीट पर जाकर बैठ गया। तभी एक वेटर उसकी तरफ आया और उसे हेलो कहकर मेन्यू कार्ड थमा दिया। ऋत्विक ने भी हेलो कहा और मेन्यू कार्ड पढ़ने लगा। कार्ड में जो डिशेस के नाम थे वे बहुत अजीब थे। हेड गट, ब्लड हार्ट बिरयानी और कुछ नाम तो पढ़े भी नहीं जा रहे थे। ऋत्विक सोच में पड़ गया। उसने वेटर से पूछा, आपकी डिशेस के नाम ऐसे क्यों हैं? वेटर ने कहा, हमारा रेस्टोरेंट बहुत यूनिक है सर, जो यहां आता है वही का हो जाता है। ऋत्विक ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब? वेटर बोला, सर, हमारे डिशेस के लिए लोग खींचे चले आते हैं, आपके लिए क्या लाऊं? ऋत्विक ने कहा, आपकी सबसे फेमस डिश ले आओ। वेटर ने इस बार अजीब सी मुस्कान दी और चला गया। ऋत्विक ने सोचा, तब तक हाथ धो लेता हूं। हाथ धोने का बेसिन किचन जाने वाले रास्ते में ही था। जैसे ही वह बेसिन के पास पहुंचा, उसे किचन से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। फुसफुसाहटें, हंसने की, बच्चों और औरतों के रोने की, मानो एक ही समय में सारी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगी हों। ऋत्विक ने किचन में झांकने की कोशिश की। तभी अचानक पीछे से वेटर आ गया और बोला, सर, आपका डिश आ रहा है, कृपया सीट पर बैठ जाइए। वेटर की आंखें थोड़ी डरावनी थी, हल्की लाल और आंखों की पुतलियां थोड़ी बड़ी। ऋत्विक घबरा गया, लेकिन तुरंत जाकर टेबल पर बैठ गया। उसने सोचा कि यहां से निकल जाना ही ठीक होगा, लेकिन बाहर गेट पर जो वॉचमैन था, अब वो इस तरह खड़ा था जैसे कि ऋत्विक को जाने ही नहीं देगा। ऋत्विक ने प्लान बनाया।
उसने अपना फोन निकाला और अपनी पत्नी समायरा को वीडियो कॉल किया। वह शांत दिखने की कोशिश करता है और कहता है, मैं एक नए रेस्टोरेंट में रुका हूं जो हाईवे के साइड में है, बस खाना खाने जा रहा हूं। समायरा पूछती है, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? इतने में ऋत्विक ने फोन का वॉल्यूम कम कर दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क का मसला है, मैं बाहर जाकर देखता हूं। जैसे ही वह गेट की ओर बढ़ा, वेटर उसके सामने आ गया, हाथ में एक बड़ा सा डिश लेकर। वेटर ने कहा, सर आपका डिश। उस डिश में एक बड़ा बाउल था जो ढंका हुआ था। ऋत्विक ने कहा, टेबल पर रख दो, मैं अपनी वाइफ से बात करके आता हूं। दूसरी तरफ समायरा को वेटर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ ऋत्विक की। तभी वेटर बोला, देख कर तो जाइए सर। और जैसे ही उसने बाउल का ढक्कन हटाया, उसमें से एक कटा हुआ सिर था जिसकी एक आंख पूरी काली और दूसरी से खून निकल रहा था। चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था और वह जोर जोर से डरावनी हंसी हंस रहा था। ऋत्विक चिल्ला पड़ा। वह सिर बाउल से निकलकर ऋत्विक के दिल की तरफ बढ़ने लगा। समायरा ये देखकर घबरा गई। उसने तुरंत अपने भाई को फोन किया और अपने भाई के साथ उस जगह के लिए निकल पड़ी जहां ऋत्विक ने रेस्टोरेंट बताया था। जब तक वे वहां पहुंचे, सुबह के 5 बज चुके थे। ऋत्विक की गाड़ी एक सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन वहां किसी रेस्टोरेंट का नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक पुरानी खंडहर थी जो न जाने कितने समय से वहां खड़ी थी। समायरा ने हर जगह ऋत्विक को ढूंढा, पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आसपास के लोगों ने कहा, ऐसे कई लोग हैं जो इस जगह से अचानक गायब हो गए हैं और आज तक वापस नहीं आए। कुछ दिनों बाद फिर एक मुसाफिर उसी रात 12 बजे के बाद उसी रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। अब वेटर कोई और नहीं, खुद ऋत्विक होता है। कहा जाता है, हर अमावस की रात 12 बजे के बाद वह रेस्टोरेंट जिंदा हो जाता है और सुबह तक फिर से गायब। हर अमावस में कोई न कोई उसका शिकार बनता है। क्या आप कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल बीस्ट रियल एमआई को सब्सक्राइब करना न भूलिए।